हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। चलिए इस्तांबुल को और एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपने इस्तांबुल व्लॉग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लें। यह है इस्तांबुल का फेमस सुल्तान अहमद मॉस्क, जिसको कि ब्लू मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। सन 1609 से 1616 के बीच इस मॉस्क का कंस्ट्रक्शन रूलर अहमद द फर्स्ट ने करवाया। आर्किटेक्ट सेदेवकर मेहमद आगा के बनाए इस मॉस्क में 5 मेन और 8 सेकेंडरी डोम्स के अलावा 6 मीनारें भी हैं। सुल्तान अहमद ने अपने टाइम में ज्यादा वॉर्स नहीं जीती थी। सुल्तान अहमद द फर्स्ट पर्शिया से 1603 से चली लड़ाई हार रहे थे और ऐसे में ऑटोमन एम्पायर का वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक शानदार मॉस्क बनाया जाए। इसके इंटीरियर को डेकोरेट करते हैं ट्यूलिप पैटर्न में पेंटेड 20,000 ग्लेज सेरेमिक टाइल्स और 200 स्टेन ग्लास विंडोज। बट अनफॉर्चुनेटली अभी चल रहे रिनोवेशन की वजह से आप इसकी ब्यूटी नहीं देख पा रहे हैं। इस समय जो है हम ब्लू मॉस्क के सामने खड़े हैं। अभी हमने ब्लू मॉस्क को कवर किया। ब्लू मॉस्क पे काफ़ी रेनोवेशन चल रहा है, जिससे कि हम आपको इतना अच्छा उसका इंटीरियर तो नहीं दिखा पाए। बट ये जो ब्लू मॉस्क है ये बना था कंपटीशन में एक बिल्डिंग के, जो कि इसके ठीक ऑपोजिट लोकेटेड है। और ये जो बिल्डिंग है इसको बोलते हैं हागिया सोफिया। 537 AD में बनी हागिया सोफिया बिल्डिंग इतनी ग्रैंड है कि उस समय ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीरियर स्पेस बिल्डिंग थी और इसके पेंडेटिव डोम के डिजाइन ने सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को रीडिफाइन किया था। हागिया सोफिया आज तो एक मॉस्क है, पर क्या आप जानते हैं ये पहले एक ग्रीक कैथीड्रल था जिसका कि नाम था चर्च ऑफ होली विजडम। इसकी हिस्ट्री के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, बट ब्लू मॉस्क बना था हागिया सोफिया मॉस्क के सामने और आज भी नमाज के वक्त दोनों मॉस्क के बीच एक यूनिक जुगलबंदी होती है, जहां सेम टाइम पे एक सीक्वेंस में अजान होती है। जैसे कि हमने पहले बताया, 537 AD में जब हागिया सोफिया का कंस्ट्रक्शन इंपीरियल कैपिटल कंस्टेंटिनोपल में हुआ, तब ये उस समय का ईस्टर्न रोमन एम्पायर में लार्जेस्ट चर्च था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को ही बाइजेंटीन एम्पायर भी बोला जाता है। पर हुआ कुछ यूं कि सन 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल में ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया, जिसके बाद महमेद द कॉन्करर ने इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। मैथमेटिशियन एंथेमियोस ऑफ ट्रेलिस और ज्योमेट्रिक स्पेशलिस्ट आइसिडियोर ऑफ मिलेटस हागिया सोफिया के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स थे। हागिया सोफिया कैथीड्रल का इंटीरियर इनॉर्मस मार्बल स्लैब से कुछ ऐसे डिजाइन किया गया था जिससे कि उसको देखने से फ्लोटिंग वाटर की फीलिंग आए। सेंट्रल डोम को रखा गया है रिंग ऑफ विंडोज के ऊपर, जो कि सपोर्टेड है 2 सेमी सर्कुलर डोम से और 2 आर्च ओपनिंग से। ऑटोमन एम्पायर के टेकओवर के बाद हागिया सोफिया से क्रिश्चियन आइकन्स को मुस्लिम एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया गया।
पर चाहे ये कैथीड्रल रहा या फिर मॉस्क या फिर थोड़े टाइम के लिए म्यूजियम भी, बट हागिया सोफिया हमेशा एक सीक्रेट बिल्डिंग ही रही। हागिया सोफिया में ओटोमन एम्पायर के कई सुल्तान्स की कब्र भी है। इसका इंटीरियर हमें दिखाता है कि ओटोमन्स आर्ट एंड डेकोरेशंस की अहमियत को डेथ पे भी उतनी ही सीरियसली लेते थे जितना कि लाइफ टाइम में। हागिया सोफिया के पास ही लोकेटेड है तोपकपी पैलेस, जो कि 15th और 16th सेंचुरी में रहा था ओटोमन एरा सुल्तान्स का रेजिडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। इस पैलेस कॉम्प्लेक्स में 4 मेन कोर्टयार्ड्स हैं। इस समय हमने सन 1478 में बने इंपीरियल गेट से इंटर किया है तोपकपी पैलेस के फर्स्ट कोर्टयार्ड में। इंपीरियल गेट इस पैलेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट गेट भी था। फर्स्ट कोर्टयार्ड तोपकपी पैलेस का सबसे बड़ा कोर्टयार्ड है, जिसके अंदर लोकेटेड है ये हागिया इरेन चर्च, जिसको कि ओटोमन एम्पायर ने एक स्टोर हाउस में कन्वर्ट कर दिया था आर्मरी रखने के लिए। फर्स्ट कोर्टयार्ड को परेड कोर्ट भी बोलते थे, जिसमें कि हॉर्सेस और जेनिसरीज मतलब कि ओटोमन एम्पायर के एलीट ट्रूप्स वेलकम करते थे रॉयल गेस्ट को और ले जाते थे उनको गेट ऑफ सैल्यूटेशन की तरफ, जहां से शुरू होता था सेकंड कोर्टयार्ड। हम अपनी इस ट्रिप में टाइम की कमी होने की वजह से तोपकपी पैलेस को डिटेल में कवर नहीं करेंगे, बट इसका कॉन्सेप्ट मुझे याद दिलाता है दिल्ली के लाल किले की, जहां मुगल्स ने भी कई कोर्टयार्ड्स बनाए थे, जैसे कि दीवाने खास, दीवाने आम और फाउंटेन्स हेरेम भी वैसे ही लाल किले का हिस्सा थे जैसे कि वो है तोपकपी पैलेस में। अब हम सैर करेंगे बॉस्फोरस रिवर क्रूज पे। इस्तांबुल सिटी लोकेटेड है आधी यूरोप में और आधी एशिया में, और इस्तांबुल को इन 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच डिवाइड करती है बॉस्फोरस रिवर। तो जी ये जो बॉस्फोरस रिवर का टूर है ये 1.5 आवर्स का अप्रॉक्सीमेटली होता है, और इस टूर में आप बहुत सारे स्पॉट्स कवर करते हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। एंड आई थिंक इट्स वर्थ, अगर वेदर अच्छा है तो आपको अच्छा लगेगा ये टूर। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिरागन पैलेस, जो कि रेजिडेंस था ओटोमन एम्पायर के 32nd सुल्तान अब्दुल अजीज का। इसको बिल्ड किया गया 1863 से 1867 के बीच, और आज इस पैलेस में है इस्तांबुल का मोस्ट प्रेस्टिजियस सिरागन पैलेस केम्पिंस्की होटल। आगे आता है 1856 में बना ओर्ताकोई मॉस्क। आगे हम देख रहे हैं कैमलिका आइलैंड पे बने टर्की के सबसे बड़े कैमलिका मॉस्क को, जिसको कि 7 मार्च 2019 में
ओपन किया गया था। आगे हम देख रहे हैं बॉस्फोरस ब्रिज, जो कि कनेक्ट करता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट को एशिया से। ये है 1452 में कंस्ट्रक्टेड ऑटोमन एरा रूमेली फोर्ट्रेस, जो कि अभी एक म्यूजियम है। आगे हम देख रहे हैं फतेह सुल्तान महमद ब्रिज। ये बॉस्फोरस रिवर पे सेकंड ब्रिज है, जो कि फिर से एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। ये है बॉस्फोरस रिवर के एशियन साइड पे लोकेटेड कुसुक्सु पैलेस, जिसको कि बनाया गया था सुल्तान अब्दुल मजीद के लिए 1856-57 में। इसको सुल्तान हंटिंग पे जाने से पहले एज अ बेस स्टेशन यूज करते थे। यह है इस्तांबुल के फेमस याली मैंशंस, जो कि सेकंड होम है इस्तांबुल के अल्ट्रा रिच रेजिडेंट्स के। अब हम देख रहे हैं 1845 में कंस्ट्रक्टेड कुलेली मिलिट्री हाई स्कूल को, जिसको कि ऑटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने इस्टेब्लिश किया था। तो ये था बॉस्फोरस रिवर का क्रूज, जिसके के कुछ मेन अट्रैक्शंस हमने आपके साथ शेयर किए। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, भुट्टे बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत बढ़िया सेटअप है। देखिए कितने अच्छे भुट्टे जो है यहाँ पर सिस्टमेटिकली जो है वो ग्रिल हो रहे हैं। तो जी इस समय हम इस्तांबुल की ट्रैम में जा रहे हैं और ये ट्रैम जो है बड़ी गलियों से निकलती हुई चलती है और देखिए कितनी सीनिक सी जर्नी है। इस ट्रैम से जो है हम अभी उतर के आए हैं। तो इस तरह से हमने इस्तांबुल में अपना सेकंड फुल डे स्पेंड किया, जो कि बहुत इवेंटफुल था और उम्मीद है कि आपको हमारे साथ घूमना पसंद आया होगा। आज जो है हमारा थर्ड डे है इस्तांबुल में और आज हम आए हैं ग्रैंड बाजार विजिट करने और एंट्रेंस है ग्रैंड बाजार की। इस्तांबुल की ग्रैंड बाजार दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कवर्ड मार्केट है, जिसमें कि करीब 4000 शॉप्स हैं और 61 गलियां हैं। चलिए हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी, क्या देख रहे हो? सारी गोल्ड ज्वेलरीज है, तो ये जो
डिज़ाइन से काफ़ी यूनिक है, तो ये देखिए ऐसे इंडिया में कम देखने मिलते हैं। और ये सारा का सारा 22 कैरेट गोल्ड में है। इस तरह के डिज़ाइन इंडिया में अनकॉमन है ना, कम मिलते हैं। तो अब देखिए हमारे पीछे तक जितनी भी दूर है दुकानें ही दुकानें हैं, बाज़ारें ही बाज़ारें हैं। ये जो है टर्किश ग्लास वर्क है, लैम्प शेड्स बनते हैं। जैसे इसका टोटल प्राइस जो है वो 2000 लीराज है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $100। और नो डाउट यहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है, तो सस्ता ही मिलेगा, बट काफ़ी आइटम्स है। ये यहाँ की स्पेशलिटी है, एक से एक लैंप्स वगैरह हैं यहाँ पे। जो मार्केट है ना, आप देख रहे हैं इसमें कई तरह के क्रॉस सेक्शंस बने हुए हैं। और क्रॉस सेक्शंस ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रोड जा रही है, यहाँ से इस तरफ जा रही है, इसी तरह से ये चौराहा सा बना है, आगे जाके फिर एक चौराहा सा आएगा। तो इस तरह से क्रॉस रिलेटेड ये सारी मार्केट है। ये जो है ये टर्किश टी है, ये लोग ऐसे चाय पीते हैं। और अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ टर्किश कॉफ़ी। तो जो अपने इंडिया में चाय की दुकान होती है, ये उसी तरह की दुकान है। तो ये टर्किश कॉफ़ी है, क्रीम बहुत अच्छी आई है, देखिए। देखिए यहाँ पर एक और क्या चालाकी होती है, मेन्यू पे प्राइजेस नहीं लिखते, और मेरे ख्याल से जिस कस्टमर को जैसा बार्गेनिंग कर सके उसको उसी प्राइस पे दे देते हैं। ये एक डोनर की दुकान है, सहीन उस्ता, बहुत ही फेमस है यहाँ पर। और इस पे आप लाइन देखिए, छोटी सी दुकान है लेकिन इसके डोनर खाने के लिए लाइन बहुत पेशेंस है भाई लोगों में। ग्रैंड बाजार के पास है लोकेटेड ये द कॉलम ऑफ कॉन्स्टेंटीन, जिसको कि 330 AD में रोम के टेम्पल ऑफ अपोलो से हटाकर स्क्वायर पे प्लेस किया गया था। अब वक्त आ गया है इस्तांबुल को गुड बाय कहने का और हेड करने का टर्की की मोस्ट एक्साइटिंग डेस्टिनेशन पे, जो कि हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अंटिल नेक्स्ट, कीप वॉकिंग विद पुनीत, गुड बाय।